कैन सातोरू गोजो इस रियली बैक। वैसे सच बताऊं, जैसा कि तुम सोच रहे हो ना, ये वैसा है नहीं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर हमें चीज़ लीक की जाती है कि टोडो इज़ हेयर टू फाइटिंग अगेंस्ट सुकुना। लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि आखिर टोडो फाइट कैसे करेगा सुकुना से, क्योंकि उसके पास तो हाथ ही नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से टोडो ने एक न्यू तरीके का गैजेट या फिर इंस्ट्रूमेंट बनाया है या फिर लिया है, और इस इंस्ट्रूमेंट से वो अपने बूगी वूगी टेक्निक को अवेक करेगा। और जहाँ तक तुम टोडो की बात जानते हो तो उसकी बेस्ट टेक्निक है बूगी वूगी, जिससे वो यूजी के साथ मिलके हाना को कितनी खतरनाक से हराया था विथ यूजिंग यूजी ब्लैक फ्लैश। और इस बार तो यूजी ब्लैक फ्लैश को मास्टर कर चुका है और साथ में गोजो सेंसे को भी सरपास कर चुका है इन द ब्लैक फ्लैश। लेकिन इस चैप्टर में हमें ये दिखाया जाता है कि जो मेमे है वो हमें पिछले चैप्टर में बोली थी कि तुम आखिर में सुकुना से फ़ाइट कैसे करोगे, क्योंकि सुकुना का डोमेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ में वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे फंसे हुए हैं जो कि सुकुना को ना ही हरा पा रहे ना ही कुछ कर पा रहे हैं। तो आखिर तुम कैसे सुकुना से लड़ोगे, वो भी बिना अपने हाथ के। तो ऐसा टोडो रिप्लाई करता है कि मैं अपने आप को एडवांस करूँगा। और साथ में हमें इस चैप्टर में बताई जाती है कि जो टोडो है वो अपने बूगी वूगी टेक्निक को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर चुका है कि वो 1 सेकंड में 50 बार स्वैप कर सकता है किसी के साथ भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। मतलब कि तुम गोजो को जानते हो, शिबुया आर्क में उसने किस तरीके से कुछ 0 सेकंड्स के अंदर एक अपना डोमेन खोला था। सोचो अगर इसी तरीके से टोडो इस चीज़ को यूज़ करें तो वो सुकुना को किस तरीके का अच्छा फाइट दे सकता है, और इसी तरीके से वो देते भी हैं। कि आगे हमें किस तरीके से बताया जाता है कि टोडो की जो टेक्निक है, यानी कि ये जो गैजेट है वो आखिर वर्क किस तरीके से करती है। अब मैं तुम्हें इसे अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, टोडो के हाथ में जो 2 मेटल लगे हुए हैं उसके जो हाथ से जुड़े हुए हैं, पहला जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है यानी कि ये प्लेन वाला, और दूसरा यानी कि ये थोड़ा सा सर्कल वाला। तो देखो, ये सर्कल वाला जब भी इस प्लेन वाले से टच होगा तो एक साउंड जनरेट होगी, जिसके मदद से जो अपना टोडो है वो एक तरह से स्वैप कर सकता है उसी की मदद से, जिससे उसकी वूगी बूगी टेक्निक जो है वो काम करेगी। और ये मेटल जितना बार भी इस प्लेन वाले मेटल से टच होगा ये उतनी बार अपने आप को स्वैप कर सकता है। और इसने 1 सेकंड के अंदर इसे इतनी बार वाइब्रेट करने की ताकत जनरेट कर ली है कि वो एक बार में 50 बार लगभग स्वैप कर सकता है। और टोडो इतना ज़्यादा स्पीड हो चुका है ना कि वो अभी तक जितने भी सॉर्सरर इस अब डोमेन में फंसे हुए थे सुकुना के, उन सब को भगा के ले गया और हकारी के मिलाने की शोको के पास लेके चला गया। और हकारी की जहाँ तक बात की जाए तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। आगे हमें टोडो और सुकुना की फ़ाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे सुकुना बोलता है कि मैं टोडो को तो अभी एक्सपेक्ट इस वक्त पे नहीं कर रहा था, क्योंकि जो अपना सुकुना है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है यूजी से लड़ते लड़ते, क्योंकि आखिर उसने 8 फकिंग ब्लैक फ्लैश लैंड कर चुके हैं सुकुना के ऊपर। और सुकुना एक तरफ तो गोजो को से भी लड़ चुका है, यानी कि गोजो को भी हरा चुका है, जिससे वो ऑलरेडी अपने आप को वो कर नहीं पा रहा है, दोबारा से रिवर्स कर टेक्निक तो यूज़ नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा यूटा ने भी जो इतने खतरनाक स्लैशेस मारे उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा घायल है और अपने हार्ट को ज़बरदस्ती बीट करवा रहा है। साथ में माकी ने भी उसके अंदर चीड़ फाड़ कर दिया था वो तलवार घुसा के, जिसकी वजह से उसका जो दिल भी है वो भी नहीं बचा हुआ है। साथ में वो एक हाथ से बचा भी रहा अपने आप को। तो वो इस वक्त पे एक और पावरफुल इंसान को तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सुकुना इस वक्त पे 2 इंसानों की तरह है। पहला यानी कि एक बड़ा इंसान है, उसके सामने एक छोटा बच्चा है जो कि हमेशा उस वक्त उससे लात खा जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसके अटैक्स को समझने लगा है और उस बड़े बच्चे से लड़ने के लिए सीख गया है। लेकिन बार बार वो बड़ा बच्चा उस छोटे बच्चे को तो मार देता है, लेकिन वो कभी हार ही नहीं मान रहा, वो बार बार तुमसे लड़े जा रहा है। उसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग बच्चा आ जाए जो कि अपने वक्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जा रहा था। अब वो दोनों मिल के तुमसे लड़ रहे हैं। देखो, दूसरा से तो तुम लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तो अब तुम भी ये बात जानते हो कि तुम भले अभी कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तब मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगने वाली है मुझे। तो ये बात सुकुना के लिए थोड़ा ऐसा ही है। अचानक से इस बीच फाइट में मेमी का क्रॉक एंट्री ले लेता है,
जिसकी वजह से सुकूना को लगता है कि शायद से टोडो अपनी टेक्निक से यानी कि बूगी वूगी से इस क्रॉक के साथ अपना जगह एक्सचेंज करेगा, क्योंकि वो क्रॉक उसी के पास होता है। तो अगर टोडो बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया तो वो उससे मार देगा, जिसकी वजह से सुकूना को बहुत खतरनाक हिट लगेगा। लेकिन इसीलिए सुकूना वहाँ से हट जाता है। लेकिन उसके सुकूना के साथ तो भाई प्रैंक ही हो जाता है, क्योंकि वो जगह तो स्वैप ही नहीं करता, जिसकी वजह से वो यूजी के पास चला जाता है और यूजी मारता है उसे एक ब्लैक फ्लैश, एक और ब्लैक फ्लैश। आगे के 2 पेजेस में हमें दिखाया जाता है कि जो यूजी होता है वो अपने रेड वाली हाथ से सुकूना के चेस्ट के अंदर अपना हाथ डाल देता है, जस्ट लाइक सीज़न 1 में जो हमने देखा था। शायद से ये चीज़ वही दिखा रहा है। लेकिन यूजी कहता है कि अब तू क्या करेगा, लेकिन सुकूना भी लाइक चल तूने याद तो मैंने चेस्ट ही फाड़ लिया ना, अब मैं खोलने वाला हूँ अपना डोमेन एक्सपेंशन, जो कि हो सकता है डरने वाली बात हो, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक बात है एक फेस, यानी कि वाइट कलर के बाल, एक ब्लू कलर की आइज़ और एक ऐसा फेस जो कि पहचान लग रहा है। इट्स गोजो सेंसे, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये गोजो है। और अब ये बात हो सकती है कि शायद से ये गोजो भी ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सुकूना को अपनी मौत दिख गई हो और अपनी हिस्ट्री में जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा उसने खतरनाक सॉर्सर को हराया हो, यानी कि गोजो सेंसे, उसी को उससे आत्मा दिख रही है। ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई इसका ऐसा चांस बहुत कम है, क्योंकि सारे सॉर्सरर ऐसे ही आएंगे और देखेंगे कि क्या यूजी तूने हरा दिया सुकूना को। वाह, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। सॉर्सरर जितने भी जा रहे हैं उनको रिवर्स कर नहीं सकते, हील किया जा रहा है, कुछ तो मतलब है ना उसका। और मर्जर से भी कुछ लड़ना है अभी, तो मेरे ख्याल से शायद से ये गोजो का कमबैक है, और विद द हेल्प ऑफ बुद्धा। तुम्हें अगर पता हो तो गोजो एज कनेक्टेड एज अ फ्लावर, दिस फ्लावर इज साइन एज अ बुद्धा, तो टेक्निकली गोजो इज़ कनेक्टेड विद बुद्धा। तो हो सकता है कि उसने बुद्धा का रास्ता लिया हो और एक कमबैक किया हो विथ हिज सैक्रिफाइसेस 1 आई, क्योंकि तुम्हें अगर पता हो तो दिस इज 6 आइज एंड इसका पावर बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें अच्छे से पूरा नहीं बताया गया। तो यही है गोजो का कमबैक का रीज़न। बाकी अगर तुम्हें पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार, बस एक कमेंट कर देना, तो थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी। हमारा ये टारगेट है कि हम अपने 20 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर हिट करें। वैसे कल वाली वीडियो में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आ गए, यानी कि 4 सब्सक्राइबर। और अगर तुम भी चाहते हो कि हम 2 महीने के अंदर सब्सक्राइबर्स हिट कर लें 100, तो यार बस तुम्हारा एक सब्सक्राइब चाहिए होगा, बस एक सब्सक्राइब भी चलेगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा ताकि आगे थोड़ा सा हेल्प हो जाए मेरी। तब तक के लिए बाय, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। छोटा यूट्यूबर हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल वाले दिन में भी चल रहा हूँ। बाकी 1K हो जाएगा तब तो अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी तुम्हारी ज़रूरत है, तो ज़रूरत थोड़ी सी पूरी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी क्वालिटी मिली हो तब थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।